जो कि एक आम आदमी का रास्ता जो है वो रोका जा रहा है। ये इसका कट है, ये दिखाया जा सकता है। ये यहाँ पे कट है जो कि मोड़ है। जो भी शख्स यहाँ पर आएगा उसके लिए तकलीफ़ दे है ये जगह, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये एक पार्किंग है। हम आपको पार्किंग दिखाएंगे जो कि सर फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फैसल भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो पार्किंग है, ये जो पार्किंग रास्ता रोके हुए है, ये नाजायज़ नहीं है? सारा है तो नाजायज़, लेकिन ये मार्केट वालों ने लगवाई हुई है। ठीक है। ये हमारे सीनियर अफसरान जो अगर हमें हुक्म देंगे तो हम इंशाल्लाह ये ज़रूर ख़त्म करवाएंगे। फैसल भाई का कहना है कि अगर हमारे सीनियर अफसरान इसको आर्डर करेंगे तो हम हटाएंगे, जबकि ये रास्ता एक आम आदमी का हक़ है और ये आम आदमी जो है वो हम खुद हैं और आप लोग हैं, जिसकी वजह से ये रास्ता रुका हुआ है। हम इनकी पार्किंग वालों को भी दिखलाएंगे और पूछेंगे। फैसल भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दरख्वास्त पर ये सफाई साफ़ करवाया। और ये आप प्लीज़, आवाम के लिए हम खड़े हैं, आवाम की आवाज़ है हम, तो हम चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ मिले और आवाम जो है वो सही तरीके से यहाँ ये इस्तेमाल करे, क्योंकि ये उन्हीं के टैक्सों का रास्ता है और वो हक़ रखते हैं। जी सर, बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर हम लोगों की मदद के लिए खड़े हैं, ज़रूर रास्ता क्लियर करके रखेंगे इंशाल्लाह सर। जी मेहरबानी, आए जी। बुलाओ यार हमको, ज़रा बुलाओ। कौन है इधर पार्किंग का, कौन है? ये गली में गया है, नहीं कैप पहनी हुई, ब्राउन जैकेट है। ऑन करो। ये देखा जा सकता है, जबकि मैंने ट्रैफिक पुलिस से बात की, उन्होंने कहा हमारे आला काम या आला अफसरान जो है वो अगर कहेंगे, इसका मतलब दो हैं। पहला मतलब ये है कि या तो इन आला अफसरान से जो है इनकी जो है वो मंथली तय है, उस मंथली तय होने की वजह से इस पार्किंग को हटाया नहीं जा रहा। और दूसरा जो है वो ये है कि ये पार्किंग वाले कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत ज़्यादा, क्योंकि अमूमन यहाँ पे शिकायतें आई हैं कि ये बदमाशी भी करते हैं। हम देखने आए हैं कि ये कौन लोग हैं इतने असर रसूख के जो यहाँ पे बदमाशी करते हैं। हम दिखाएंगे कहाँ पे हैं जी इधर के ठेकेदार। यहाँ पे कौन है यार, आप हो? बुलाओ यार उसको। ये देखा जा सकता है जी पार्किंग, ये यहाँ से तकरीबन कोई 80 से 90 फुट जगह जो है लंबाई में और 20 से 25 फुट जगह घेरी गई है और ये तकरीबन आपकी 40 फुट और मज़ीद आगे आएगी। यहाँ तक मोटरसाइकिलें होती हैं, जबकि हम सुबह के टाइम है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दुकानें बंद हैं। जैसे जैसे दुकानें खुलती चली जाएंगी वैसे वैसे जो है इनकी पार्किंग का जो एरिया है वो वसी होता चला जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि ये सारी पार्किंग नाजायज़ और पेमेंट ली जा रही है और 20-20 रुपए लिए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। हेलो, भागने की कर रहा है, क्या बात है? ये कर रहा है, आप बताएं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? नईम नाम है मेरा। नईम भाई। नईम भाई, आप अपनी पर्चियाँ दिखाएं ज़रा। आपका ये ठेका किसके नाम का है, ज़रा प्लीज़ दिखाएं। ये है पर्ची। ठीक है, ये जी कैमरामैन पर्ची देख सकता है, ये पर्ची है। ये किसके नाम का ठेका है जी, बताएंगे? ये प्लाजे की तरफ से। प्लाजा की तरफ। ये पैसे कहाँ जाते हैं? ये प्लाजे की तरफ से। प्लाजा की तरफ से पैसे कहाँ जाते हैं? प्लाजा को देते हैं जी। किस बंदे को देते हैं? यूनियन का नाम क्या है? यूनियन असलम बलवान और दूसरा। आप उनको बुलवाएं, वो अभी नहीं है इधर। कॉल करें आप। मेरे से कॉल की बात करवाएं। नंबर ही नहीं है मेरे पास। आपके पास नंबर ही नहीं है? आप इधर उसके वो हैं अपना मुलाजिम है, तो मुलाजिम के पास नंबर तो होना चाहिए मेरा भाई। सर नहीं है मेरे पास। सर ऐसा होना नहीं चाहिए ना। अगर यहाँ पे कोई भी मसला होता है, अगर मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, आज तक नहीं हुई। नहीं आज तक अगर हो जाए तो वो नहीं है सर, जिम्मेदार हम इसलिए काम। सर मैं जो आपसे नईम भाई पूछ रहा हूँ वो मुझे बताएं कि अगर यहाँ पे चोरी हो जाए तो कौन जिम्मेदार है?
हम ही जिम्मेदार हैं। आप जिम्मेदार हैं, कैसे आप दे देंगे जबकि आपकी दिहाड़ी मेरा ख्याल है 400-500 रुपये होगी, कितनी है? 100 रुपये है। कितनी? 600 है। 600 रुपये। तो 600 रुपये में आप मोटरसाइकिल दे सकते नहीं, हैं? वो जब हम इधर से पैसे इकट्ठे करते हैं हाँ। यूनियन को देते हैं, आखिर उनकी जिम्मेदारी इसलिए खड़े हैं ना मेरा भाई। अच्छा, यूनियन को जो पैसे देते हैं, आप इधर आएँ ज़रा, यूनियन को जो पैसे देते हैं ये रास्ता आम बंदे का है, आम शख्स का रास्ता आपने रोका हुआ है, यूनियन का रास्ता नहीं रोका हुआ है आपने। ये जो रास्ता है, ये सड़क, एक मिनट, ये रोड जी, है, बिल्कुल। ये सड़क है, रोड ये किसका है? ये आपका है या यूनियन का है? ये किसी ना यूनियन का ना हमारा। आप इससे पैसे क्यों ले रहे हैं? जब ये यहाँ पे देखें- खड़ी हुई मोटरसाइकिल के पैसे क्यों ले रहे हैं मेरी आप? बात सुने भाई, हाँ। ये आज की नहीं चल रहा है ऐसा, ये 10 साल से इधर सर चल 10 साल से करप्शन चल रही है, करप्शन 10 नहीं साल चल- से मेरी बात आप सुनिए। खा रहे हैं, लूट रहे नहीं, हैं, ना ठीक लूट रहे है? हैं ना खा रहे हैं। मेरी बात ये देखा जा सकता है। ये एसएचओ जो- साहब को हम अभी थाने जाएंगे और वहाँ से सीटीओ साहब के पास भी जाएंगे, ट्रैफिक पुलिस वालों को भी बुलाएंगे। आज हमारा यही काम होगा कि यहाँ पर खड़े होने वाले जो लोग हैं वो पेमेंट नहीं देंगे और ये मोटरसाइकिलों की पार्किंग प्लाजा की ज़िम्मेदारी बनती है और इन लोगों का हक नहीं है कि ये पर्चियाँ छपवा के और पेमेंट लें, जबकि ये रास्ता एक आवाम का है, रास्ता आम आदमी का रास्ता है। ये देखा जा सकता है। हम अपील करेंगे सीसीटीओ साहब से कि ये रास्ते को फौरी तौर पे खुलवाया जाए, ये पार्किंग ख़त्म करवाई जाए और हम यकीन रखते हैं कि जैसे हमारे पहले कामों को सराहाया गया और फौरी तौर पे एक्शन लिया गया, इस पार्किंग को भी फौरी तौर पे ख़त्म किया जाएगा। और पेमेंट के लिहाज से पेमेंट 600 रुपया भाई की पेमेंट है, 600 रुपया इनका लेना हक है, ये ख्याल कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों का क्या कसूर कि ये जो लोग आके कोई काम, कोई चीज़ लेने आते हैं, पता नहीं वो चीज़ मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन इनको 20 रुपये देने पड़ते हैं। वो 20 रुपये इनका देने का जो है वो जवाज़ नहीं बनता, जो कि ये 20-20 रुपये लेते हैं। ये आपका जवाज़ नहीं है भाई। ये जो आपने पर्चियाँ छुपाई हुई हैं ये जाली हैं, कोई ठेकेदारी इधर निज़ाम इधर ऐसा नहीं होता, ठीक है? लिहाजा आपका कसूर नहीं है, ना हम आपको कह रहे हैं, हम मज़ीद इस पे कार्रवाई करवाएंगे और इसको बंद करवाएंगे। आपका हक नहीं है कि इन लोगों से पेमेंट लें आप ये करें सारा आप। जी जी बुलवाया, वो कह रहे हैं नहीं है, तो लिहाजा ये देख सकते हैं। सर आप क्या कहते हैं कि मैं बात कोई गलत तो नहीं कर रहा, आप लोग यहाँ आते हैं तो कम से कम आपको ये पार्किंग मिलनी चाहिए, आपका हक है। ये पार्किंग मिलनी चाहिए, पर ये फ्री, पहले फ्री थी, ठीक है? तो अब जो सा ना मैंने सुना है 20 रुपये जो सा लगा दिया गाड़ियों की, जो सा ना बड़ी गाड़ियों की 50 रुपये कर छोड़ी है। ये तकरीबन 500 गाड़ियाँ भी मेरे सामने खड़ी हैं और उस हिसाब से हज़ारों रुपया, लाखों रुपया रोज़ का ये कमा रहे हैं, जो कि ना ही जा रहा है गवर्नमेंट की जेब में और ना ही आपकी कोई टैक्सेस हो रहे हैं। बाकायदा ये जो आपकी जगह है, ये सड़क हमारी जगह है और आपकी जगह है, आप टैक्स दे रहे हैं। बेचारे ना रोड तंग होते हैं, जो रिक्शे यहाँ पे खड़े होते हैं वो भी तंग होते हैं, रिक्शे वालों को भगा देते हैं, क्या समझे? तो वो रिक्शे वाले आराम से पहले खड़े होते हैं, अब रिक्शे वालों को ठुड्डे मार के भगाते हैं, क्या समझे? पार्किंग में, ये गलत बात है। वो भी बेचारे रोज़ी कमाने आए हुए हैं। कुछ लोग हैं, ये पार्किंग की एक लाइन लगती थी, अब यहाँ पे रश लगता है। हालांकि उनके साथ वाले प्लाजे में पार्किंग प्लाजा बना हुआ है, उधर खड़ी करनी चाहिए, क्या समझे? वो उसकी 10 रुपये फ़ीस है, उसको वो जो ना दुख नहीं होता। ये देखा जा सकता है। साथ वाला एक हम दिखाएंगे, पार्किंग है, इसमें पार्किंग प्लाजा है बाकायदा, ये इन्होंने पार्किंग की जगह दी हुई है, हम इधर भी दिखाएंगे आपको। और ये भी दिखा रहे हैं जो कि ये सड़क की जगह, जो आवाम का हक है यहाँ पे चलना और आवाम का हक है यहाँ पे मोटरसाइकिल बाइक पार्क करना, और ये पेमेंट ले रहे हैं। यहाँ का जो असलम साहब आपने बताया, असलम साहब ठेकेदार हैं, हम उनको भी फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके पास नंबर नहीं है। आप यहाँ पे देख लें, आप बनारस रोड पे देख लें, इतनी बदमाशी करते हैं लोग, प्लाजों वाले गाड़ियाँ मेन पे खड़ी होती हैं। एक बाल टाउन में देख लें, रात को जो है ना इतना रश लगा होता है, गुजरना मुश्किल होता है। पार्किंग प्लाजे किस लिए बनाए हुए? इसीलिए बनाए हैं कि जो है ना गाड़ियाँ ऊपर खड़ी हों, सुकून से इतने अच्छे पार्किंग बनाए हुए हैं, पर लोग हमारे जाहिल बने हुए हैं। गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, मेन रोड पे चले जाते हैं, वो जा साढ़ा प्यो DCO कर लेगा, क्या समझे? कोई पुलिस वाला निकलता है, कोई पता नहीं क्या निकलता है, कोई अफसर होता है, गाड़ियाँ मेन पे खड़ी करके जाते हैं। ऐसे गलत बात है यार, ये दूसरे मुल्कों को शोर आना चाहिए देख के, जो है ना हम भी मुसलमान हैं। हम मुसलमान किस चीज़ के हैं? कोई हमारा असूल नहीं है, हर कोई सिफारिश पे जी रहा है जो भी है। ये भाई का कहना ज़बरदस्त है कि हम मुसलमान हैं लेकिन हम फिर भी लोगों के हक पे डाका लगाए हुए हैं। ये लोगों का हक है, ये मोटरसाइकिल पार्किंग लोगों का हक है, और फिर भी यहाँ पे डाका लगा के और इनसे पैसे लिए जा रहे हैं, पैसे खाए जा रहे हैं, और पैसे खाने के बाद अपना
पेट भरा जा रहा है और लोगों की जेबें खाली की जा रही हैं। दुकानों वालों का हक है जो अगली लाइन में वो बेचारे लगा लें, ठीक है। ये दुकानदारों का हक है कि यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी करें और इन आवाम का हक है जो दुकानदारों के पास आ रहे हैं सौदा सलफ लेने के लिए, इन लोगों का हक है कि ये पार्किंग करके दुकान के सामने जाएं और अपना सामान ख़रीदें और उसके बाद अपना घर चले जाएं। खंबे के पीछे जो है ना वो ब्राउन जैकेट वाला वो है मेरे ठेकेदार। चलो अब थाने जाएंगे, अब आओ जी।